अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हज़रत इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर है, हम इंसाफ चाहते हैं, सब अल्लाह पर छोड़ा और अब भी अल्लाह पर छोड़ता हूं। ये कहना है नवाज शरीफ का। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इंसाफ चाहते हैं और पहले भी कहा कि सब अल्लाह पर छोड़ा है, अब भी अल्लाह पर छोड़ता हूँ। दुबई एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, 4 साल बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते, मगर दुख की बात है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया है। पाकिस्तान में इस तरह वाले हालात हैं जो परेशान कुन हैं और हालात हमने बिगाड़े भी खुद हैं, अब ठीक भी खुद ही करने हैं। उन्होंने कहा, जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, अब मसाइल का शिकार है। वो पाकिस्तान जहां लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, इलाज की सहूलत मौजूद थी, क्या आज वो पाकिस्तान नजर आता है? अगर आज हम अपने पैरों पर खड़ा होना है तो खुद होना है, किसी ने नहीं करना। आज मुल्क पीछे चला गया है। मुल्क में रोटी सस्ती थी और गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता था, इलाज की मुफ्त सहूलियात मुयसर थी। बताएं वो पाकिस्तान आज नजर आता है? इलेक्शन से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन कर सकता है और वही मजाज इदारा है। इलेक्शन कमीशन जब कोई तारीख देगा तभी होंगे। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। आज एक शफाफ इलेक्शन कमीशन है, वो इस मामले में बेहतर फैसला कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर अभी हल्का बंदियाँ होनी हैं। मरदमशुमारी के बाद एक प्रोसेस होता है और इसमें वक्त लगता है। सब इलेक्शन कमीशन की नज़र में है, वो बेहतर फैसला करेगा। नवाज शरीफ का कहना था कि मैं वो शख्स हूँ जिसने जेलें देखी हैं। मेरी बेटी ना वजीर थी ना मशीर, फिर भी पकड़ लिया, मगर बिलाखिर इसे क्लीन चिट मिली जो मिलनी ही चाहिए थी। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को भी पकड़ा गया। एक सवाल के जवाब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, पहले भी कहा सब अल्लाह पर छोड़ा है, अब भी सब अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आज सुरखरू होकर वतन जा रहा हूँ। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। लाहौर में नून लीग का जलसा, पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में नून लीग के जलसे के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों समेत गिरदोनवा में इजाफी नफरी तैनात होगी। शुरा की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 16 पॉइंट्स मखसूस किए गए हैं, जबकि शुरा को रास्ता ऐप, FM रेडियो, हेल्पलाइन 15 के जरिए भी ट्रैफिक सूरत हाल से आगाह रखा जाएगा। इसके अलावा एम्बुलेंसेज और एमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर रखने का भी इंतजाम किया गया है। ATC ने पुलिस को खदीजा शाह से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को PTI रहनुमा खदीजा शाह से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबहर गुल ने 9 मई को किए जाने वाले जलाओ घराव के मुकदमे की समाअत की, जिसमें पुलिस ने खदीजा शाह से तफ्तीश के लिए अदालत से इजाज़त मांग ली। पुलिस की जानिब से इजाज़त लिए जाने पर अदालत ने खदीजा शाह से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। ख्याल रहे कि अस्करी टावर और जिना हाउस जलाओ घिराव केस में खदीजा शाह की जमानतें हो चुकी हैं। 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की रहनुमा खदीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा कि खदीजा शाह ने मुतनाज़ा ट्वीट की, जो बाद में डिलीट कर दी और माफ़ी भी मांगी। रियासत माँ जैसी होती है और माफ़ी मांगने पर शहरी को चांस देना चाहिए। जिना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के केस में खदीजा शाह को गिरफ्तार किया गया था और इन दोनों वो कोट लखपत जेल में कैद हैं। अगली खबर यह है कि चेयरमैन PTI मगरूर हैं और वो अपनी लीडरशिप करना चाहते हैं। ये कहना है परवेज खटक का। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि चेयरमैन PTI मगरूर हैं और वो अपनी लीडरशिप करना चाहते हैं। पेशावर में PTI पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए तमाम मुनक़दा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में परवेज खटक ने कहा, चेयरमैन PTI से हर तहसील में लोग जाएंगे, फिर बताऊंगा कि यह गरूर का नतीजा है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने पेशावर में BRT के क़याम की मुखालफत की थी, जबकि सेहत कार्ड भी इनका विजन नहीं था। 35 साल से हुकूमत करने वालों से भी हमें इंसाफ नहीं मिला। परवेज खटक का कहना था, मैंने सोचा कि कब तक झूठे वादे करने वालों का साथ देंगे, इसलिए हमने अपनी पार्टी बनाई कि इनकी काली करतूतें दिखाएं। मैं ना किसी से डरता हूं, ना कभी चोरी की, और मैं इसलिए निकला कि इन चोरों को निकालें। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में क्या हुआ, ऐसी सियासत पर लानत जिसमें अवाम की खिदमत ना हो। आज अफगानिस्तान के हालात हमसे अच्छे हैं। परवेज खटक का कहना था कि PTI में बड़े लोग पार्टी पर खर्चे करके फिर लूटमार करते थे। PTI वालों को करीब से देखा है, वो वादे पूरे करने वाले नहीं हैं। अगली खबर यह है कि निगरान वज़ीर आज़म की दौरा चीन में चीनी सदर समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें, मुश्तरका एलामिया जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म की दौरा चीन में होने वाली मुलाकातों से मुतल्लिक मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी ताउन के 3रे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन का दौरा किया, जहाँ चीनी सदर शीपिंग, वज़ीर आज़म ली क्यांग समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। एलामी के मुताबिक इन मुलाकातों में चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी पर इत्तफाक़ राय किया गया। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ ने उरमची की तारीखी हैंग ग्रैंड बाजार मस्जिद में नमाज जुमा अदा की थी। चीन की सिंकियांग यूनिवर्सिटी के दौरे में तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंकियांग सिर्फ तजारती और मवासलाती राहदारी नहीं, बल्कि 2 अजीम कौमों को जोड़ने की वजह भी है। एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने अपने दौरा चीन के मौके पर मारूफ ताजरों से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं।
हैं। अगली खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सेहत डॉक्टर रियाज अनवर का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस सेहत कार्ड सर्विस बंद की थी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए, जिसके बाद सेहत कार्ड पर फिर से मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल कर दी गई है। मुशीर सेहत के मुताबिक MTA अस्पतालों में बास तरक्याती कामों पर पाबंदी लगाई है, लिहाजा अस्पताल की इंतजामिया नई इमारतें बनाने की बजाय इलाज पर तवज्जो दे। और बुलेटिन के आखिर में एक अफसोसनाक खबर वो ये है कि कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन काफिले में सवार नून लीगी कारकुन इंतकाल कर गया। कराची से जाने वाले ट्रेन के काफिले कारवान नवाज शरीफ में सवार एक लीगी कारकुन इंतकाल कर गया। मतूफी कारकुन की शनाख्त 60 साल करामत के नाम से की गई है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के मुताबिक कारकुन मेहराबपुर जंक्शन के करीब ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इंतकाल कर गया। मतूफी करामत शहबाज गोड सुपर हाईवे कराची का रिहायशी था, जिसकी लाश एम्बुलेंस के जरिए कराची रवाना कर दी गई है। वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद आज वतन वापस आएंगे, जहां वो लाहौर में जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन तगार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।